रायबरेली के एक्सीडेंटल सांसद रायबरेली में आए और हमारी सरकार के खिलाफ झूठ बोलकर चले गए, तो मैं यह बात जनता के सामने लाना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बीबीजी रामजी योजना लागू करके गरीबों का पेट खाली रखने का प्रयास किया है। यह झूठ है और अपरिपक्व बयान है। देश का कोई भी व्यक्ति मोदी जी के राज में भूखा नहीं सो रहा है। बड़े व्यापक तैयारी के बाद बीबीजी रामजी योजना संचालित हुई है और समय समय पर बीबीजी रामजी योजना का परिवर्तन 1960 से अब तक उत्तरोत्तर समय समय पर इसमें परिवर्तन किया गया है। पहले यह योजना रूरल मैन पावर प्रोग्राम के रूप में 1960 में जानी जाती रही है। उसके बाद रूरल एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानी गई, फिर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के बारे में जानी गई, फिर जवाहर रोजगार योजना के रूप में जानी गई, फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के नाम से जानी गई, फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के रूप में जानी गई और अभी भी रामजी योजना के रूप में जानी जा रही है। समय पर सरकारों के द्वारा नाम में परिवर्तन, आवश्यकता के अनुसार योजना में परिवर्तन किए जाते रहे हैं। यह कोई अस्वाभाविक काम नहीं था जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया और मुझे गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बीबीजी रामजी योजना लागू की वो कई गुना मनरेगा से बेहतर योजना आज की तारीख में है। इसमें व्यवस्था की गई है कि अगर 6 दिन तक भुगतान नहीं होगा मनरेगा में, बीबीजी रामजी में अगर 6 दिन तक भुगतान नहीं होगा तो उसके बाद ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। अगर 15 दिन के भीतर मांगने पर रोजगार नहीं मिलता तो बेरोजगार भत्ता हम देंगे। ऐसे कड़े कानून भी इसमें बनाए गए हैं, कड़े प्राविधान भी किए गए हैं। 100 दिन के बजाय 125 दिन की गारंटी दी गई है। 60 दिन यह योजना जब फसलों का काम गांव में होता है, उस समय जब खेती का काम होता है उस समय नहीं लागू रहेगी। वो 60 दिन इसलिए रोके जाएंगे कि वो 60 दिन मजदूर अपने गांव के खेती किसानी के कारण उनको रोजगार मिल जाएगा, उनको काम मिल जाएगा। तो 125 दिन की गारंटी हमारी बीबीजी रामजी देगी और 60 दिन गांव में होगा। तो इस प्रकार से 100 दिन के बजाय अब 185 दिन की गारंटी बीबीजी रामजी दे रही, जो मनरेगा में पहले 100 दिन की गारंटी होती थी। इस योजना में अब परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भर गांव बनाने के उद्देश्य से अगर गांव में आवश्यक है कि छोटी सी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए 10 दुकानों की और 10 बेरोजगार गांव के लोगों को दुकानें दे दी जाएं और परमानेंट वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जो गांव की आय भी बढ़ाएगा और गांव में रोजगार भी देंगे। ऐसे ही गांव में उत्सव भवन, बारात घर की स्थापना भी बीबीजी रामजी से हो सकती है। ऐसे ही ओपन जिम का निर्माण हम बीबीजी रामजी में कर सकते हैं जो कभी मनरेगा में नहीं हुआ करता था। तो ऐसे बहुत से कामों को जोड़ा गया है, इसे सर्वस्पर्शी बनाने का प्रयास किया गया है। हर किसी को लाभ मिले जो इसके पात्र हैं, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। राहुल गांधी जी के पिताजी देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके बयान दिया था कि जो 100 रुपए अगर हम भेजते हैं तो 85% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। आज कम से कम मोदी जी ने इस योजना में भी व्यवस्था की है कि आपकी ऐसी स्क्रीनिंग तकनीक के माध्यम से की जाएगी कि कोई भी भ्रष्टाचारी इसमें इंटर नहीं कर पाएगा। ऐसी तकनीक की व्यवस्था भी की गई है। तो हर तरह से आवश्यकता के अनुसार फुल प्रूफ योजना बनाई गई है जो हर गरीब तक पहुंच सके, उसका लाभ
ईमानदारी से लोगों को मिल सके। राहुल गांधी जी जिस रूप में रायबरेली में आकर के अनर्गल प्रलाप करते हैं कि मैं रायबरेली के 3 दिवसीय रायबरेली की सेवा करने जा रहा हूं। मैं रायबरेली वासियों से पूछना चाहता हूं, 3 दिन में रायबरेली के लोगों को राहुल गांधी ने क्या दिया? अगर उन्होंने 25-30 उद्घाटन किए होंगे सांसद निधि से, तो रायबरेली का हारा हुआ सांसद, रायबरेली का बेटा एक दिन में 100 पत्थर 150 पत्थर रायबरेली में सेवा के लगा चुके हैं इसी हफ्ते। तो रायबरेली के लोग स्वयं में राहुल गांधी से अधिक सेवा करने में सक्षम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन झूठ नहीं बोलते आपकी तरह के आकर के आप अनर्गल प्रलाप करो। राजनीति का अखाड़ा बनाने के लिए रायबरेली अब आपके उपयोग में नहीं आएगा। आप रायबरेली के सांसद हो तो रायबरेली की सेवा करने के लिए आप रायबरेली आइए, आपका स्वागत है। लेकिन अनर्गल प्रलाप करने के लिए आओगे तो ईंट का जवाब पत्थर से दिनेश सिंह रायबरेली का बेटा आपको देगा। और इस बार तो आप बिना दिनेश सिंह को फेस किए झूठ बोल के चले गए हो। भविष्य में अगर रायबरेली में झूठ बोलने का प्रयास किया तो रायबरेली का बेटा आपको झूठ बोलने नहीं देगा, आपको जवाब आपके मुंह पर मिलेगा। इसलिए राहुल गांधी जी, जब आपने रायबरेली को राजनीति का अखाड़ा बना लिया, बन गया होगा। अब रायबरेली सक्षम है, रायबरेली का नेतृत्व सक्षम है, देश की सरकारें सक्षम है कि आप सही काम करो, रायबरेली की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करो। इस पर मुझे कोई एतराज नहीं है, सही सेवा करो। लेकिन आपकी यात्रा के बाद जब भी हम लोगों ने देखा है, आज तक रायबरेली के लोगों को कुछ मिला नहीं, सिर्फ आपका पिकनिक हो जाता है, मीडिया में आप आ जाते हैं। मुझे दुख है कि आप मीडिया के लोगों का भी को अपमानित करते हुए यहां आकर के पूरे दिन मीडिया के लोग भुए मऊ के सामने खड़े रहते हैं, बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलती, एक गिलास पानी नहीं मिलता। वो रायबरेली के मीडिया के लोग अगर बैरिकेडिंग के सामने खड़े रहते हैं तो उनको भी वहां से अपमानित करके भगाया जाता है आपके कार्यक्रम में। ये रायबरेली के मीडिया के लोग नहीं हैं, रायबरेली के जागरूक मतदाता भी हैं, इनकी बदौलत भी आप सांसद बने हो। इस तरह अगर अपमान करोगे रायबरेली की मीडिया के, रायबरेली के मतदाताओं का, तो आपको इसके बदले भी आपको अनुकूल जवाब मिलेगा। मंत्री जी को एक ड्राइविंग लाइसेंस का क्या मामला है? राहुल गांधी को ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया है, इससे पहले इस मंच पे दिया गया, इससे पहले को जो पंचायत थे इससे पहले उस डीओपी को दे दी ड्राइविंग लाइसेंस। देखिए, मैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि रायबरेली के पहले सांसद आदरणीय फिरोज गांधी जी का ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार से किसके घर में पाया गया, क्या वो वैध तरीके से लाइसेंस इतने दिन तक अपने घर में रख सकता है, उसको प्राप्त करने का रास्ता क्या था, क्या फिरोज गांधी जी उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके घर में दे गए थे या कहीं खो गया था तो मिल गया। अगर खोने पर मिला था तो उस धारक को चाहिए था कि वो जिसका भी ड्राइविंग लाइसेंस है उसको अथवा उसके वारिस को सुपुर्द कर दे। इतने दिन तक अगर वो लाइसेंस केवल इवेंट बनाने के लिए रखा गया था अथवा राहुल गांधी ने ही ला करके रायबरेली के किसी व्यक्ति को दे दिया और एक इवेंट बनाने के लिए कि हाँ आज चलो तुम इसको पकड़ा दो। और मैं बता देता हूं कि रायबरेली से फिरोज गांधी की जड़ें भी जुड़ी हैं, इसलिए आपने फिरोज गांधी के ड्राइविंग लाइसेंस का बहाना बना करके सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए राहुल गांधी ने इवेंट बनाया है। सरकार इसकी जांच करे और जांच करके जो भी सत्य आए वो लोगों के सामने आए और जो दोषी हो उसको दंडित किया जाना चाहिए। किसी भी लाइसेंस वो व्यक्ति विशेष का लाइसेंस होता है, व्यक्ति विशेष की संपत्ति होती है। अगर कोई दूसरा उसको इतनी दिन तक रखता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है और अपराधी रायबरेली उत्तर प्रदेश में किसी दशा में रह नहीं पाएगा। सत्य उसको बताना पड़ेगा, चाहे राहुल गांधी के बीच में सत्य छुपा हो चाहे रायबरेली के बीच में सत्य छुपा हो। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि राहुल गांधी ने ही प्रायोजित ला करके इसको दिया और अब अपने को फिरोज गांधी से जोड़ने के उद्देश्य से, सस्ती लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से, रायबरेली में अपनी जड़ें दिखाने के उद्देश्य से ये इवेंट किया गया है। ये एक प्रायोजित कार्यक्रम था। मंत्री जी, क्या ड्राइविंग लाइसेंस भी आप मांग करते हैं कि चेक किया जाए सही था कि नहीं? मैंने ड्राइविंग लाइसेंस को ही चेक करने की बात कही है जिसमें सारी चीजें जुड़ी हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस फिरोज गांधी का था
तो वो फिरोज गांधी जी के घर में होना चाहिए था। अगर किसी और ने उसको अपने घर में रखा तो इतने दिन तक क्यों रखा उसको? अगर फिरोज गांधी ने उसको उनको रखने के लिए दिया था तो कितने दिन के लिए दिया गया था? क्या वाकई वो लाइसेंस वैधानिक रूप से सत्य है या केवल लिपि बना करके सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए मीडिया के सामने ला दिया गया और छलने के लिए कि रायबरेली की जनता को छला जाए फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस दिखा करके? तो दिनेश सिंह रायबरेली की माटी में जन्म लेकर के अब किसी को रायबरेली की जनता को छलने की इजाजत नहीं देगा, बल्कि तुम्हारे हर कूट रचित पापों का उल्लेख जनता के सामने जरूर करेगा। मंत्री जी, राहुल गांधी लगातार कहते भी रहे हैं, इस बार भी कह के गए कि मोदी जी देश को अडानी अंबानी को बेच देना चाहते हैं। राहुल गांधी को अडानी अंबानी का फोबिया हो गया है, ये रोग है, उनको इसका इलाज कराना चाहिए। अडानी अंबानी का बीबी राम जी अथवा मनरेगा से कोई लेना देना नहीं है। और वहां भी चर्चा ला करके जब भी वो अडानी अंबानी का नाम लेते हैं तो उनको सस्ती लोकप्रियता, वो मोदी जी का नाम लेते हैं। कभी रायबरेली में आए हो, रायबरेली की किसी एक प्रतिभा का नाम ले लेते कि साहब रायबरेली में ये बहुत अच्छी प्रतिभा है, मैं मान लेता। जब भी रायबरेली में आते हो तो अडानी अंबानी, मोदी जी का नाम लेते हो, दिल्ली में रहते हो तो अडानी अंबानी का नाम लेते हो, अमेरिका जाते हो तो अडानी अंबानी का और मोदी जी का नाम लेते हो। इनको अडानी अंबानी छोड़ के कुछ दिखता नहीं है। इसी के कारण जितनी हानि इनको हुई है और ज्यादा गड्ढे में जाना है। सदन में इतना अहंकार से बोलते हैं, यहां पर इतने अहंकार से बोलते हैं, जबकि 3 लोकसभा के चुनाव में जितना कांग्रेस पार्टी को एमपी सांसद के वोट मिले हैं उतना अकेले 2024 में मोदी जी को मिला है। लेकिन अहंकार मोदी जी से 1000 गुना उनके पास है और मोदी जी विनम्रता से राहुल गांधी का नाम लेते हैं। और राहुल गांधी जब मोदी बोलता है, मोदी चलता है, मोदी उठता है, ऐसा लगता है जैसे इनका नाती होए मोदी, इस तरह बात करते हैं। मंत्री जी, राहुल गांधी रायबरेली के विकास को लेकर कभी आपने सुना या सदन में कोई बात कही हो? अभी आए, इस बार भी कुछ? ये दुर्भाग्य है। रायबरेली के लोगों को समझना चाहिए कि सांसद इसलिए चुना जाता है कि अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को पार्लियामेंट में उठा करके उनका निदान कराएंगे। राहुल गांधी को मोदी जी और अडानी अंबानी से छुट्टी नहीं कि रायबरेली के लोगों की सेवा के लिए संसद में अथवा रायबरेली में आकर के विचार करें अथवा राज्य सरकार और प्रदेश सरकार का, राज्य सरकार और देश की सरकार का ध्यानाकर्षण करा करके रायबरेली में योजनाओं को लाएं, कुछ अच्छे विकास के काम करें। वैसे राहुल गांधी करें चाहे न करें, मुझे गर्व है भारत की सरकार पर कि 4100 करोड़ की सड़कें रायबरेली में मोदी जी ने दिया। आज जिधर से जाओ आपको महसूस होता होगा कि ये रायबरेली है। यही सबका साथ सबका विकास का उद्देश्य है। राजनीति से परे हट करके मोदी जी हर जिला, हर गांव, हर प्रदेश का विकास करने का जिम्मेदारी मोदी जी अपने उठा रहे हैं। राहुल गांधी ऐसे हंसते खेलते घूमते रहे, यही शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे ही अडानी अंबानी और मोदी जी का नाम लेते रहे। इनको और कोई आवश्यकता नहीं है। ये बेरोजगार, राजनीतिक बेरोजगार व्यक्ति हैं। इनको रोजगार अब देश की जनता किसी दशा में देने वाली नहीं है, चाहे जितने डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस बना करके जनता को गुमराह करने का प्रयास करें, लेकिन रोजगार पाने वाले नहीं है। माघ मेले में